Hello students, today we are starting a new lesson, lesson number 20, drop by drop, and in this lesson we'll be reading about the water shortage problem faced in our country. So in many parts of our country, in some states, there is a lot of problem related to water shortage. उन्हें पानी ही नहीं मिलता, इवन पीने के लिए पानी लाने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, दूर दूर से जाकर पानी लाना पड़ता है। यहाँ आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा ही एक विलेज है बज्जू, तो वहाँ की स्टोरी हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या है इनका प्रॉब्लम और क्या हम इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। लेट्स रीड इट आउट। Madho lives in Bajju, a small village in Rajasthan. It is hardly a village. All you see is sand all around. One can see some houses when the sand does not blow. तो ये एक जगह है बज्जू जहाँ पे माधो रहता है, ये राजस्थान में है। इट इज़ हार्डली अ विलेज, ये गांव बस ये बोलने के लिए क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज चारों तरफ सिर्फ सैंड ही सैंड है, रेत ही रेत है यहाँ पे। और जब वो सैंड, जब विंड जब ब्लो करता है, जब हवा चलती है, तो वो सैंड पूरा वहाँ घूमता रहता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में पूरा सैंड ही सैंड है। और जब हवा नहीं बहती है तभी हमें वो दिखता है कि हाँ भाई यहाँ गाँव भी है और कुछ घर भी है। Everyone in Madho's family is upset. Every summer there is water scarcity in his place. तो माधो की फैमिली में सब लोग अपसेट है, परेशान है। क्यों परेशान है? बिकॉज हर समर सीजन में, हर गर्मी के मौसम में वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। स्केर्सिटी मीन्स कमी, तो वहाँ पानी की कमी हो जाती है। दिस ईयर इट इज़ वर्स, इट डिड नॉट रेन एट ऑल। तो इस साल वो कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो गई है, वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज अ नियर बाय पॉन्ड इज़ ऑल्सो ड्राइड। उनकी जो मम्मी है और उनकी जो बहन है, अब देखो यहाँ सिर्फ मम्मी और बहन का ही जिक्र किया जा रहा है, फादर या सन की बात नहीं की जा रही है। तो ये लोग ही जाते हैं, जो लेडीज़ होती हैं घर की, वो ही लेने जाती हैं पानी, और काफ़ी दूर तक उन्हें चलना पड़ता है ताकि पानी लेकर आ सके। और क्यों उन्हें इतनी दिक्कत आ रही है? बिकॉज जो पास का जो तालाब है वो सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर while वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड, देयर फीट बर्न इन blisters जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो हर दिन उन्हें कई घंटों तक चलना पड़ता है सिर्फ 4 मटकी पानी लाने के लिए, 4 मटके पानी भर के लाने के लिए। काफ़ी दूर तक उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, चलना पड़ता है पैर पे अपने। और इन गर्मी के मौसम में इस पे रेत पे चलना ही, जो रेत होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो रेत पे चलना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। उनके पैर जो है वो जलने लगते हैं, उन्हें छाले हो जाते हैं पैर में। ब्लिस्टर्स मीन्स होता है छाले, तो उन्हें पैर जो में चलने से छाले भी हो जाते हैं। तो ये इनके गांव की स्टोरी है, आगे देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ देयर विलेज। ये पूरा सैंड ही सैंड आपको दिखाई दे रहा है। ये बच्चे हैं, ये लेडीज़ है, देखो सिर के ऊपर मटकी रखी हुई है, साइड में एक मटकी रखी हुई है, और ये सब मटकी के ऊपर मटकी रखी है। तो इतनी कंडीशन इतनी ख़राब है इनकी, देखो मटकी के ऊपर मटकी रख के लेकर जा रही हैं, इतने धूप में सैंड में चल के आती हैं। ये पैर में इनके देखो स्लिपर्स नहीं हैं, जूते नहीं हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये जूते या स्लिपर्स ले सके। और फिर इनको पानी मिलता भी है तो उन्हें फिर उठा के लेके जाना पड़ता है, तो वो ऑलरेडी इतना हैवी हो जाता है। तो दीज आर द few problems that these people are facing. Problems are many, but these are the few problems that they are facing, and they are sharing it with you. Okay. Now they are going in deep in with the condition what they are sharing. When the train carrying water comes, they are very happy. तो कई बार क्या होता है, इनके एरिया में ट्रेन भी आता है, पानी भर के ट्रेन भी आता है, और इन लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो पाएगा। माधो's फादर गोज़ टू फेच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। और जब ट्रेन आता है पानी लेकर, तो ये लोग, जो माधो के फादर है, वो अपने कैमल के गाड़ी में, कैमल जिसमें जुता हुआ रहता है, जो गाड़ी में जो कार्ट होता है, जैसे आपने बैलगाड़ी देखी होगी, हॉर्स का कार्ट देखा होगा, वैसे ही वहाँ पे कैमल कार्ट होता है, बिकॉज कैमल ही वहाँ सर्वाइव कर पाता है डेजर्ट में। तो वो कैमल कार्ट में पानी लेने जाते हैं। फेच मीन्स लाना, माधो के फादर फेच करने, पानी लेकर लेने जाते हैं। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन, पर ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। लोगों को दिनों दिन तक, महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके वो ट्रेन उनका पानी वाला आता है। तो सोचो कितनी बेसिक चीज़ के लिए, पानी के लिए भी इन्हें इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो सोचो इनकी कंडीशन कितनी पुअर है। Some people collect rainwater. This is done by a special method by making tanks or tanka. Do you know what a tanka is and how it is built? अच्छा, कुछ लोगों ने दूसरा अपना दिमाग लगा लिया है कि ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो, पानी की शॉर्टेज ना हो, और रेन वाटर को, जो इनके यहाँ बारिश होती है, उसी को स्टोर करके वो लोग उससे यूज़ कर सके और अपना काम चला सके। तो इस साल तो खैर पानी भी नहीं हुई है, बारिश भी नहीं हुआ है, बट अगर होता तो वो लोग कैसे कलेक्ट करते हैं वाटर को, उसका एक सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, इन्हीं लोग टंका कहते हैं। ओके और टंका होता कैसे है, यहाँ हम आगे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पिक्चर तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द होल
प्रोसीजर हाउ अ टंका वर्क्स एंड ये होता क्या है, कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। टू बिल्ड अ टंका पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पक्का। तो टंका बनाने के लिए कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में एक पिट डग किया जाता है, गड्ढा डग किया जाता है। ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको लिड दिख रहा है, ढक्कन दिख रहा है, यहाँ लिखा है लिड। इस ढक्कन, ये ढक्कन किसके ऊपर लगा हुआ है, उस गड्ढे के ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो डग किया जाता है, खोदा जाता है आंगन में और फिर उसे पक्का किया जाता है। पक्का मीन्स सीमेंट से उसे पूरा प्लास्टर किया जाता है। द टंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड, और फिर उस टंके को इस लिड से, लिड मतलब होता है ढक्कन, उसे कवर कर दिया जाता है। The roof of the house is made sloping so that the rainwater collected here flows through a pipe into the टंका। और जो ये रूफ है, यहाँ तो आपको सीधा दिख रहा होगा, बट रूफ क्या होता है, स्लैंट रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ताकि रूफ में जो भी बारिश का पानी आए, यहाँ आसमान से जो भी बारिश का पानी गिरे, वो इस रूफ में, छत में इकट्ठा ना हो, बल्कि पाइप के थ्रू, ये आपको पाइप दिख रहा है, लिखा हुआ है ना पाइप, ये पाइप के थ्रू ये नीचे चला जाए यहाँ से। और ये पाइप के नीचे में सीव लगा होता है, SIEVE, सीव। सीव मतलब होता है छन्नी। तो छन्नी क्यों लगा रहता है, ताकि ऊपर का जो भी कचरा हो, रेन वाटर तो साफ़ रहता है, बट अगर छत पे या कोई पत्ते वत्ते गिरे हो या धूल मिट्टी हो, तो इस छन्नी से छन के जो साफ़ पानी है वो इस टंके में चले जाए और फिर इस टंके के पानी को यूज़ किया जा सके। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अ सीव इज अटैच टू द माउथ ऑफ द पाइप, या माउथ ऑफ द पाइप, पाइप के पास में यहाँ पर या यहाँ पे सीव लगी होती है, छन्नी लगी होती है, और उस छन्नी से पानी छन जाता है। दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन। तो इस पानी को इन लोग पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। सो जो डायरेक्ट रेन वाटर को छान के फिर उसे साफ़ किया जाता है, बॉईल करके उसे पीने के लिए भी इन लोग यूज़ करते हैं। आपको अगर बोला जाए कि रेन वाटर को कलेक्ट करो और उसे पियो, आप पियोगे? नो, बिकॉज आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, RO का पानी आता है, बट इनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि इन्हें इस पानी से काम चलाना पड़ता है। जस्ट लाइक माधव, सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्केर्सिटी इन हर हाउस। तो माधव की तरह एक और लड़की है सोनल, वो भी अपने घर में पानी की कमी महसूस करते हैं, इन लोग भी इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। शी लिव्स इन भावनगर, वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। तो ये भावनगर में रहती हैं और इनके यहाँ पे भी पानी जो है सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली वन सिंगल टैप। तो पूरा जो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ के लोग हैं, उनके मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं, वो सिर्फ वो आधे घंटे जो पानी आता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें जितना पानी उन्हें मिल गया उतना मिल गया, नहीं तो इन्हें भी दिक्कत होती है पानी की। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस? तो जब पानी का बारी आता है तो आप सोच सकते हो क्या होता है। सोनल इज डिटर्मिन टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप व्हेनेवर शी गेट्स अ चांस, शी फिल्स अ बकेट इवन इफ इट इज़ जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ऐसी कंडीशन होती है कि जब भी उन्हें चांस मिलता है ये कोशिश करते हैं, इवन जो नल में से बूंद बूंद जो पानी गिर रहा है, इसलिए आपके लेसन का नाम है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो बूंद बूंद, बूंद ड्रॉप मीन्स होता है बूंद, वो बूंद बूंद पानी को भी वो जमा करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे यूज़ कर सके। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ बोल और अ मग। तो आगे एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सो दिस इज़ द एक्टिविटी। इसमें आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून। इस चम्मच को, स्पून मीन्स चम्मच, तो इस चम्मच को भरने के लिए कितनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर चाहिए होंगे, ये आपको यहाँ पूछा जा रहा है। अब सेकेंड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बोल है, कटोरी है, हाउ मेनी स्पून्स विल फिल अ बोल। यहाँ पे चम्मच को फिल किया जा रहा था, अब बोल रहे हैं उसी स्पून से फिल करने के लिए, बोल को फिल करने के लिए, कटोरी को फिल करने के लिए कितने चम्मच पानी की ज़रूरत होगी। अब नेक्स्ट वाले में आपको इसी बोल से, ये कटोरी से मग को भरने के लिए कितने कटोरी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और लास्टली ये जो मग आपने भरा है कटोरी से, तो ये बकेट को भरने के लिए कितने मग पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको एक्टिविटी करके देखना है और आपको बताना है। ओके ओके, so here another activity is there. Just think if a tap leaks even drop by drop, how much water would be wasted. This picture show you something similar. तो यहाँ देखो ये कह रहे हैं कि इवन जैसे आपने उसके केस में देखा, सोनल के केस में देखा कि आधे घंटे सिर्फ पानी आता है, तो उसकी ये कोशिश रहती है कि वो जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो गिरता है, बूंद बूंद जो पानी गिरता है, उसको भी वो कोशिश करती है कलेक्ट कर ले, isn't it? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कई बार हमारे ही घर में हम जो टैप यूज़ करते हैं, नल चलाते हैं, तो हम खुला ही छोड़ देते हैं, ब्रश किया हमने और उसको बंद करना भूल गए, या स्कूल में हम पानी पीते रहते हैं और फिर हम टैप को खुला छोड़ देते हैं। तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप वो जमा कर सकती है अपने घर के यूज़ के लिए, तो अगर आप पूरा ही पूरा नल को बंद कर दोगे तो उससे कितना सारा पानी सेव होगा और वो कितने लोगों के काम आएगा, वो आपको बताया जा रहा है। यहाँ देखो ये बच्चा ब्रश कर रहा है, मुंह में लगाया हुआ इसने ब्रश, पर यहाँ इसका टैप चल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है नहीं।
तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर। तो एक तो यही हो जाएगा कि जब आप ब्रश करते हो तो टैप को बंद करो, जब आपको ज़रूरत हो तो सिर्फ तभी आपको टैप को खोल कर रखना है, इज़न्ट इट। और भी बहुत सारी चीज़ें रीयूज़ कर सकते हो आप पानी को। जो पानी आपका है किचन का पानी जो निकल रहा है वो सबको आप प्लांट्स में दे सकते हो, तो प्लांट्स भी आपके अच्छे हेल्दी होंगे, उसमें का वो मिलेगा उसे मैन्योर की तरह वो काम आएगा। उसका जो पानी है छिलके विगल के धुलने के जो पानी है वो आप यूज़ कर सकते हो, फिर से रीयूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी हद तक आप पानी को बचा सकते हो और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। पानी का खर्च भी आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। खर्च इन द सेंस पैसे वाला खर्च नहीं, पानी को यूज़ करने का खर्च आप कम कर सकते हो। ओके तो यहाँ देखो, यहाँ एक लेडी दिख रही है आपको, इसमें पानी कैसे बेसिकली रीयूज़ करना है उसका एक पिक्चर आपको दिखा हुआ है, बना के दिया हुआ है ताकि आप समझ सको कि ये लोग कैसे पानी को यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये लेडी जो है ये मटकी से, जैसा बताया था स्टार्टिंग में लेसन के कि मटकी से पानी लोग उठा के लेके आते हैं, तो इनके लिए इवन बूंद बूंद जो पानी है, ड्रॉप भी है पानी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वो लेडी क्या करिए, देखो खाट पे बैठ के जनरली तो हम नहाते हैं वो पानी पूरा चला जाता है नाली में, पर ये लेडी क्या करिए, नहा रही है और खाट के ऊपर बैठ के नहा रही है, तो सारा पानी नीचे इस कंटेनर में इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है। उसके बाद वो इसी पानी को देखो यहाँ पे वही सेम कंटेनर, इसी पानी से वो अपने पेट को नहला रही है, गाय को नहला रही है, और गाय को नहला रही है तो पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वो पानी देखो इसके प्लांट्स में चला जा रहा है। तो इसने एक ही पॉट पानी को दो तरीके से यूज़ कर लिया, नहा भी लिया, अपने पेट को भी नहला लिया और फिर वो प्लांट में भी डाल दिया। तो तीन तरीके से यूज़ हो रहा है, दो से नहीं तीन तरीके से यूज़ हो रहा है। इसी तरह से छोटी छोटी तरीकों से हम पानी को बचा भी सकते हैं और उसके खर्च को कम भी कर सकते हैं। ओके ओके तो यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी एक्टिविटी से रिलेटेड। ड्रॉ लाइंस यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड, दोबारा यूज़ हो जाए पानी हमारा। तो एक तो इन्होंने करके दिया हुआ है वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दैट वाटर कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स, जिससे इसके भी मिनरल्स वगैरह प्लांट्स को मिल जाए और हमारा प्लांट्स भी हेल्दी हो जाए। सेकेंड है आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। तो हाथ और मुंह को जो धोने के लिए हम पानी यूज़ करते हैं उसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इट इन द टॉयलेट, यूजिंग इट इन द टॉयलेट टू फ्लश द टॉयलेट, तो यहाँ पे यूज़ हो सकता है। थर्ड आपका दिया हुआ है वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद जो साबुन वाला पानी बचता है उसी से हम अपना फ्लोर को भी साफ़ कर सकते हैं और पानी को बचा सकते हैं, isn't it? So we have to intelligently use the water and reuse it ताकि हम उसके खर्च को कम कर सकें। और खर्च मैं बार बार बोल रही हूँ तो वो पैसे वाला खर्च नहीं है, पानी की खपत को हम कम कर सकते हैं। Here are given some suggestions to reuse water. People use these methods only under condition when there is a scarcity of water. Do you know one of the reasons for the scarcity of water is because people waste it. Just think how good it would be if everyone got water. तो यहाँ जो सजेशन दिए हुए हैं रीयूज़ करने के, पानी को दोबारा यूज़ करने के लिए, ये जनरली हम तभी करते हैं जब हमारे यहाँ पानी नहीं आता है ना, किसी कारण से सपोज़ पंप का कोई दिक्कत है या जहाँ से पानी सप्लाई होता है वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो पानी नहीं आता है, तभी उसी केस में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। पर अगर हमेशा हम ऐसा करें तो काफ़ी कम पानी में हमारा काम चल सकता है, इज़न्ट इट? और फिर ये पानी की स्केर्सिटी हमें क्यों होती है, बिकॉज हम पानी को वेस्ट करते हैं। अगर हम वेस्ट करना छोड़ दें, उसको इंटेलिजेंटली रीयूज़ करें, यूज़ करें, तो उससे काफ़ी हद तक हम पानी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यही इस लेसन का लेसन है। तो आई होप यू विल कीप दिस इन माइंड। बाय बाय फॉर नाउ।